आज का लाइव सेशन का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। आज इसी थंबनेल और इसी टाइटल के ऊपर चर्चा करेंगे। सारी जानकारी इसके ऊपर ही मिलने वाली है आप लोगों को। पश्चिमी देशों के लिए जो ये विकराल समय आ रहा है, इसके बारे में पहले भी 2 बार मैं वीडियो सेशन रख चुका हूँ और संक्षेप में जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। लेकिन आज इस जानकारी के अंदर स्पेशली चुनाव के बाद के बारे में बात करूंगा। जैसे चुनाव के लिए पहले बताया था कि कोई लेडी अगर चुनाव में आती है तो उसका क्या पश्चिम देशों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इस समय के ऊपर जो कमला और मिशेल दोनों ही भागीदारी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं ट्रंप के साथ में। तो अब इनका आने वाले समय के ऊपर पश्चिमी देशों के ऊपर क्या भौगोलिक असर, क्या ग्रहिक परिस्थितियां और क्या इसके कारण बाहरी देशों के ऊपर असर होता हुआ नज़र आता है, तो सारी जानकारी संक्षेप में मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, लाइव सेशन आप लोगों को समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक बारी सभी लोगों को जुड़ने का मौका देते हैं। सभी लोगों को दिल से जुड़ने के लिए जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्रेम बना रहे। नमस्ते प्रवीण जी, इफ़ात सैयद लाइक के लिए थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत स्वागत है सभी का लाइव सेशन के अंदर, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा सौम्या जी, रजनी जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पश्चिम देशों के लिए एक ऐसा समय, एक ऐसी शुरुआत, एक ऐसी कठिनाई अब निकल के सामने आने वाली है जिसके कारण पश्चिमी देशों के अंदर जलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा फ्रांस के अंदर घटनाएं घटित हुई थी ना चुनाव के बाद में, आप लोगों ने देखा था कि फ्रांस के अंदर चीज़ें विपरीत हो गई थी। जीतने वाली पार्टी के लोगों ने ही चुनाव के लिए परिस्थितियों को बदल दिया था। उसी प्रकार से अब आने वाले समय के अंदर पश्चिमी देशों के अंदर भी सेम ऐसा ही होता हुआ नज़र आता है। जहाँ पर एक और ट्रंप कह रहे हैं कि हम रशिया और यूक्रेन के युद्ध से भागीदारी ले लेंगे, हम रशिया और यूक्रेन के अंदर भागीदारी नहीं निभाएंगे। वहीं दूसरी ओर कह रहे हैं कि ताइवान का हम लोगों से क्या लेना देना, ताइवान के लिए हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, हम क्यों पैसे व्यर्थ करें। तो ये सारी समस्याएं होने के बावजूद भी, ये सारी चीज़ें घटित होती हुई जो दिखाई दे रही हैं, इसके बावजूद भी पश्चिमी देश जगह जगह के ऊपर अलग अलग हिस्सों के अंदर, अलग अलग भागीदारियों के अंदर, अलग अलग पड़ाव के अंदर हम लोगों के सामने निकल के आते हुए नज़र आने वाली है। और ये वो समय रहने वाला है जिस समय के अंदर कठिनाइयाँ, जिस समय के अंदर एक ऐसी परिस्थितियां जो कि पश्चिमी देशों के चुनाव को, पश्चिमी देशों के समय को, पश्चिमी देशों को खास तौर पे नई रूपरेखा और नया बदलाव प्रदान करेंगी। तो सभी लोगों को ये जानकारी समझ में आ रही होगी। उम्मीद है बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं इस टाइम के ऊपर। तो आगे स्टार्ट करता हूं अब मैं लाइव सेशन को। चुनाव का समय, एक ऐसी तारीख जो 5 नवंबर 2024 की बताई जा रही है। 5 नवंबर 2024 की तारीख, इस तारीख को पश्चिमी देशों के अंदर चुनाव होने वाले हैं। और ये चुनाव अब आगे आने वाले समय के अंदर हम लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों के अंदर, बहुत सारी परिस्थितिक बदलावों के अंदर डालते हुए नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कि इसका हमारे लोगों से क्या लेना देना है। जी हाँ, ये चुनाव जितने भी हैं ये सारे पश्चिमों के साथ साथ आगे आने वाले समय में उन देशों को भी प्रभावित करेंगे जो देश पश्चिम के सपोर्ट मांगना चाह रहे हैं, पश्चिम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पश्चिम को ऊपर भरोसा करके अपने कार्यों को करते हैं। क्योंकि 5 नवंबर को अगर आप चार्ट ओपन करते हैं, कुंडली ओपन करते हैं, तो 5 नवंबर को इनके चार्ट के अंदर षडाष्टक योग की उत्पत्ति हो रही है 4 बार। षडाष्टक योग 6 ग्रहों की योग की उत्पत्ति कोई आसान फेरा नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होती जो बार बार हो, जो बहुत बार ना हुआ हो। इस प्रकार का समय हम लोगों को देखने को मिलने वाला है पश्चिमी देशों के लिए। राजनीतिक बदलाव सबसे बड़ा हम लोगों को देखने को मिलने वाला है पश्चिमी देशों के लिए। पश्चिमी देशों में चुनाव के बाद में वो कठिन परिस्थितियां सामने निकल के आने वाली हैं जहां से पतन की और पश्चिम के जलने की शुरुआत होती हुई नजर आए। अब इसके बाद में यहीं से
जो बाइडेन ने चुनाव का सत्ता परिवर्तन का कार्य जो किया, बाइडेन ने जो राजनीतिक परिवर्तन का कार्य किया, जिन्होंने ये बोल दिया कि अब राजनीतिक उथल पुथल के बाद में मैं राजनीति से मतलब एक तरीके से संन्यास लेना ही मान लो कि आगे मैं भागीदारी नहीं निभाऊंगा राजनीति के अंदर। उसके बाद में बराक ओबामा को कमल हैरिस का आगे बढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। वो चाह रहे हैं कि उनकी धर्मपत्नी मिशेल ओबामा चुनाव के लिए आगे बढ़े और वो ही आगे चुनाव के अंदर जीते। लेकिन यहीं पे ही दो स्त्रियों का प्रभुत्व, दो ऐसे जो कि जिनका ना कोई और है ना कोई छोर है, मतलब ये मान लो आप कि इसके बावजूद भी अपनी प्रभुत्ता पश्चिमों के अंदर बनाना, अपनी प्रभुत्ता को स्थापित करने का कार्य करना दिखाती हुई नजर आती हैं। और ये ही समय को बेकार करेंगी, यही कुंडली, यही रणनीति पश्चिम को बेकार करती हुई नजर आती है। अमेरिका जगह जगह के ऊपर भागीदारी निभाता हुआ नजर आएगा। अशांति का माहौल उत्पन्न होता हुआ नजर आने वाला है। अशांति भी ऐसी जो कठिन विकल्पों को उत्पन्न करेगी, मतलब कठिन विकल्प ऐसे जगह जगह के ऊपर हिंसा का होना, जगह जगह के ऊपर आंदोलन का होना, जगह जगह के ऊपर विस्फोटक घटनाओं का घटित होना। जिस प्रकार से ट्रंप के ऊपर गोली चली, ये गोली एक बार नहीं, हो सकता है आने वाले समय के अंदर ऐसा ही कुछ और आपको घटना बड़ी देखने को मिल सकती है, जो चुनाव का रुख ही मोड़ दे, जो चुनाव के पहलुओं को मोड़ दे। इस प्रकार की घटनाएं आगे आने वाले समय के अंदर देखने को, आर्मरी का प्रयोग, गोलीबारी का प्रयोग होता हुआ नजर आ सकता है। यहीं पर एक ऐसा फ्रेम क्रिएट हो रहा है ग्रहों का, जो कि सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ा अमेरिका पश्चिमी देशों को संकट के अंदर लाता हुआ नजर आ सकता है। और ये दूसरी ओर बोले जाने वाली ये घटना, जिसको हम षडाष्टक योग कह रहे हैं, ये प्रभावित करेगी वहाँ की अर्थव्यवस्था को, ये प्रभावित करेगी वहाँ की जनता की व्यवस्था को, और यही नेगेटिविटी को धीरे धीरे बढ़ाती हुई नजर आएगी। लोगों के अंदर हिंसा की भावना को जागृत करती हुई नजर आएगी। यही लोगों को, जो आंतरिक गुट होते हैं, आंतरिक ग्रोह होते हैं, आंतरिक गैंग होती है, उनको कठिनाइयों के अंदर डालती हुई नजर आने वाली है। एक ऐसा फैसला निकल के सामने आएगा पश्चिम का, जो कि पूरी दुनिया के ऊपर प्रभावी होगा। और इस फैसले के कारण पश्चिम के अंदर खतरे की नींव रखी जाएगी, पश्चिमी देशों के अंदर विवाद की नींव रखी जाएगी। अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी घटनाएं इसी समय के ऊपर आप लोगों को होती हुई नजर आने वाली। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, अमेरिका बोल गया मैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी घटनाएं इसी समय के ऊपर आप लोगों को होती हुई नजर आने वाली हैं। और साथ ही साथ ये घटनाएं राजनीतिक तंत्र को और नेचर के कारण प्रभावित करेगी जनता को। विश्व को चुनौतियों में डालता हुआ पश्चिम इस समय के ऊपर मिडल ईस्ट की आग के अंदर अपने आप को झुलसाता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर मिडल ईस्ट के अलावा यूरोपियन देश के अंदर भी अपने आप को झुलसाता हुआ नजर आने वाला है। तो ये गलत डिसीजन जो कि करंट सरकार के द्वारा लिए जाएंगे, इन डिसीजंस के पहलुओं के ऊपर देश के अंदर प्रॉक्सी वार जैसी संभावनाएं घटित हो सकती हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न करवा सकता है विश्व के अंदर कि जो कि वैश्विक स्तर के ऊपर युद्ध के आयामों को बढ़ा दे, युद्ध की घटनाओं को बढ़ा दे, युद्ध को और भी ज़्यादा हिंसात्मक कर दे, और भी ज़्यादा प्रभावित कर दे, और कठिन परिस्थितियों की उत्पत्ति कर दे। तो ये घटनाएं अब आने वाले समय के अंदर पश्चिमों के कारण बहुत बड़ी समस्याएं लेके आ रही हैं। जो लोग वहाँ पर बिना पीआर के, बिना ग्रीन कार्ड के रह रहे हैं, उन लोगों के लिए कठिन परिस्थितियां अब आने वाले समय के अंदर उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। और ये परिस्थितियां एक ऐसे बदलाव का कारण बनेंगी, जो बदलाव हमारे सामने उन लोगों को वापस आता हुआ, वापस निर्भर करता हुआ, वापस बुलाता हुआ भी नजर आ सकता है। अब आप कहेंगे ये तो एनआरआईज के लिए एकदम कठिन समय की उत्पत्ति हो रही है। जी हाँ, जो लोग अभी वर्किंग वीज़ा के ऊपर गए हुए हैं, उनके ऊपर वहीं की करंट कंपनियों का प्रभाव बढ़ेगा।
वो कंपनियां दबाव बनाती हुई नजर आएंगी, वो कंपनियां ज़्यादा भार थोपती हुई नजर आएंगी, जिसके कारण मनुष्य पीड़ित होता हुआ नजर आएगा। जो बाहरी देश के लोग हैं वो पीड़ित होते हुए नजर आएंगे। अपने ही लोगों के लिए व्यवहार में परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। अपने ही लोगों के लिए ये कहिए कि सुरक्षा प्रदान करता हुआ अमेरिका बाहरी लोगों के लिए चिंता छोड़ता हुआ नजर आने वाला है। तो अब आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी कठिनाइयां, कितने बड़े समय से आगे निकल के हम लोग जूझने वाले हैं। तो आज का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, पहले भी कई बार पश्चिमी देशों के बारे में बता चुका हूं, तो आज इतना ही बताने वाला हूं। अब आप लोगों के प्रश्नों का जवाब देता हुआ नजर आऊँगा। जिन लोगों को जो भी प्रश्न पूछने हैं वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। इजराइल ने फिर हमला किया यमन के ऊपर। मैंने आपको क्या बोला था कि इजराइल के हमले, इजराइल सोचेगा कि सबसे बड़ा हमला करके मैं खुश हो रहा हूँ, सबसे बड़ा हमला करके मैं सुरक्षित हूँ, सबसे बड़ा हमला करके मैं आगे अपने आप को प्रभुत्व दिखा रहा हूँ, ताकत दिखा रहा हूँ। लेकिन ये इजराइल के लिए कठिन समय की उत्पत्ति कर रहा है। आगे आने वाले टाइम में इजराइल खाड़ी देशों के साथ में विवादित परिस्थितियाँ बनाता हुआ नजर आएगा, और यहीं से ही पश्चिम का साथ भी इजराइल से छूटता हुआ नजर आने वाला है। पश्चिम का साथ इजराइल पे जो ये पश्चिम का हाथ रखा हुआ है वो संपूर्ण रूप से हटता हुआ नजर आने वाला है अब आगे आने वाले टाइम में। थर्ड वर्ल्ड वार अभी होता हुआ नजर नहीं आता रविंद्र जी, थर्ड वर्ल्ड वार होता हुआ नजर नहीं आता। मैंने अभी बोला, आपने भी वही प्रश्न पूछा। गेमिंग जो है, राजनीतिक बदलाव के कारण बहुत बड़े मुद्दे उठते हुए नजर आएंगे, राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव करती हुई नजर आएगी। भैया भाइयों एंड मेरे बहनों, लाइक्स नहीं रुकने चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप लोगों का। राजकिशोरी जी, राहुल, गीता पांडे जी, सतेंद्र कौर जी, गोड कोटा जी, सभी लोगों का स्वागत है। सिंगापुर में कुछ होगा। सिंगापुर एक ऐसा देश है जो सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। अब आप कहोगे कैसे? मैं कह रहा था ना कि आने वाले टाइम में कौन से देश सबसे ज़्यादा सुरक्षित होंगे उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सिंगापुर एक ऐसा देश है जो सबसे सुरक्षित रहेगा। अगर वर्ल्ड वार हो भी जाता है तो सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर बचते हुए नजर आएंगे सिंगापुर के अंदर। बजट के बारे में क्या बताऊं? बजट में वही हुआ जिसके बारे में चिंता हो रही थी। बजट ने सब कुछ बदल के रख दिया, और अब आने वाले समय के अंदर आप देखो पूर्ण रूप से बजट का कोटा ही बदलता जा रहा है। अमीर और भी ज़्यादा, हर जगह एक ही चर्चा दिखाई दे रही है, विपक्ष के गर्म हो गया है बजट आते ही। अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स पे ही है, सबसे ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं। वो और भी ज़्यादा उन टैक्सों की श्रृंखला के अंदर घिरते जा रहे हैं, और भी ज़्यादा फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। हर जगहों के ऊपर इस समय के ऊपर विवादित परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी, आंदोलनकारी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती जाएंगी, मोर्चे खुलते हुए नजर आएंगे बाहरी देशों के अंदर भी, और आंतरिक समस्या देशों के अंदर भी उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। प्रोटेस्ट और सिविल वार की तरफ से कई सारे देश जूझ रहे हैं, कई प्रकार से कठिनाइयों में फंस रहे हैं, कई प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में भी फंस रहे हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर जो उनके और उनके परिवारों के ऊपर असर कर रही हैं, डायरेक्टली फाइनेंशियली असर कर रही हैं, डायरेक्टली सपोर्टिवली असर कर रही हैं। तो अब परिस्थिति ये बजट के बाद में एक और मार जनता के ऊपर देखने को हम लोगों को मिल रही है, और जो आगे भी भोगनी ही पड़ने वाली है। 1 साल तक के लिए तो पक्का हो गया भाई, जब अगले साल आएगा जब देखेंगे क्या होने वाला है। नहीं, दुनिया नहीं खत्म होने वाली। अनाज स्टोर कर लेना, देखो मेरे हिसाब से अभी भारत के अंदर तो ऐसे हालात उत्पन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ फिर भी 1 से 1.5 महीने के आसपास का राशन अगर घर में जोड़ के रख सकते हो तो कोई बुराई नहीं है। आगे आने वाले समय के अंदर परिस्थितिक बदलाव बदलते हुए नजर आएंगे। आप लोगों ने कहा कि भारत के अंदर सुरक्षित राज्यों के नाम नहीं बताए। अरे मेरे भाई, जो राज्य सबसे ज़्यादा असुरक्षित थे, जिनके त्रिकोणीय मूल सबसे ज़्यादा खतरनाक असर दिखा रहे थे, जिनकी कुंडली के ऊपर असर हो रहा था, मैंने उन राज्यों का नाम लिया। उसके अलावा मैंने ये बात भी बोली कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं कि जो जब विश्व युद्ध होता है तो पूरे विश्व युद्ध कहलाता है, तो उसमें बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो सुरक्षित नहीं भी होते। लेकिन इस बात को ये मत सोचो कि अगर वो सुरक्षित नहीं है तो हमारे घर तक जलाव या हमारे घर तक कठिनाइयाँ महसूस होती हुई नजर आने वाली हैं। ऐसा नहीं है।
कुछ जगहों के ऊपर शांति का माहौल भी बना रहेगा। बहुत सारी, जिनके नाम नहीं लिए थे उनमें से बहुत सारी जगह ऐसी है जो सेफ रहने वाली है। ठीक है, सिंगापुर है, जैसे सिंगापुर में मोस्टली हर घर के अंदर बंकर है वर्ल्ड वार 2 के टाइम से, और वो लोग अपने राशन को, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करके पहले से रखते हैं आने वाले टाइम से प्रभावित होने से बचने के लिए। तो जो लोग इस समय के ऊपर ये सोचते हैं ना, भारत के इंडियंस जो सबसे ज़्यादा करोड़पति, जो बिलियनर्स है, जो सबसे ज़्यादा इस समय के ऊपर भारत को छोड़ के जा रहे हैं, वो आप देखो या तो खाड़ी देशों के अंदर जा रहे हैं दुबई में, या फिर वो सिंगापुर के अंदर जा रहे हैं, वो बाकी और किसी देश में नहीं जा रहे। मतलब ये जो कहते हैं ना करोड़पति, करोड़पति का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिसके बैंक अकाउंट के अंदर 8.5 करोड़ से ज़्यादा रुपया पड़ा हुआ है, वो कहलाता है हकीकत के अंदर कि जो करोड़पति होते हैं। तो वो व्यक्ति अब भारत को छोड़ के जा रहे हैं। पिछले वर्ष 6300 गए थे, इस वर्ष 4300 जा रहे हैं। तो ये लोगों की मार, ये वो टैक्स पेयर है, मतलब जिन्होंने संपूर्ण रूप से क्लियर टैक्स पे किया है, वो नहीं जिन्होंने नहीं किया। ये वो टैक्स पेयर है जिन्होंने क्लियर टैक्स पे किया है। तो ये छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका सीधा असर हमारे मिडिल क्लास लोगों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि इनकी जो कमी है वो कौन पूरी करेगा? इनकी वो कमी हमारे जैसे लोग ही तो पूरी करेंगे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर 52% लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा या मिडिल क्लास लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। बाकी जो बहुत ज़्यादा अमीर है, या तो वो बचे हुए हैं, या वो करप्ट हैं, या वो पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस समय के ऊपर सबसे ज़्यादा हम लोग ही कर रहे हैं, कहीं पे CGST, कहीं भी SGST के नाम पर। तो ये परिस्थितियाँ तो अब इस समय के ऊपर बदलाव ऑलरेडी हो चुकी हैं। आप और हम लोग इसको चाहकर भी बदल नहीं सकते, चाहकर भी रोक नहीं सकते। अब सुनने में आ रहा है कि जॉब्स निकाली जाएंगी इतने सारे भारतीयों के लिए। पिछले साल भी हमने यही सुना था कि जॉब निकाली जाएंगी, लेकिन जॉब नहीं निकली। कई जगहों के ऊपर निकला तो पेपर चोरी, निकला तो रिजल्ट नहीं आया, निकला तो कार्य नहीं हुआ। 1000 के ऊपर अगर 10 नौकरियां निकलती हैं तो उनको नौकरियां निकलना कोई कहते हैं, वो तो एक ऐसा बदलाव की शुरुआत करना कहते हैं जिनको लोग ही अपने आप को हिंसा करें और सरकार उनसे कमाए। क्योंकि इन 10, ये कहो कि 10 पोस्टों के लिए जब 1 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, 500 रुपए का फॉर्म लेके, 100 रुपए का फॉर्म लेके ये फीस जमा करेंगे और पेपर देंगे, तो वो फीस तो सरकार के खाते में जाएगी ना, तो कमाई तो वहां से भी हो रही है। तो लगातार ये होती हुई कमाई जो दिखाई नहीं दे रही है, ये वो कमाई है जो अदृश्य है, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किसको होता है? जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है हम लोगों को, माँ बापों को, जो कमा रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई के लिए, पेपर देने के लिए लगातार बढ़ रहे हैं और उनका नंबर नहीं आता। फिर उनका क्या होता है? फिर यही होता है कि वो विवादित परिस्थितियों में फंस जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ बैठते हैं कि हम निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें इस समय के ऊपर कठिनाइयों को निकालती हुई नजर आती है। तो ये इसमें बदलाव का कारण तो बनी रही हो। डिजिटलाइजेशन के अंदर देखो, सुनने में आ रहा है UPI के ऊपर, मैं जो कल बात कर रहा था, मैं आज का वेट इसलिए कर रहा था आप लोगों को, जो मैंने कहा था ना कि निकलता हुआ समय सामने आएगा, देखना क्या बदलाव डिजिटलाइजेशन में दिखाई देता है। क्योंकि अगर सरकार ने कोई चीज़ शुरू करी है तो इतने प्यारे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू नहीं करी होगी उसको। तो अब आप देखो कि उसके ऊपर भी टैक्स की चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि UPI के ऊपर भी टैक्स लगता हुआ नजर आएगा, UPI ट्रांजैक्शन के ऊपर भी टैक्स लगता हुआ नजर आएगा। तो अब ये कठिनाइयां तो हम लोगों के सामने निकल के आने वाली नहीं है, ये आ चुकी हैं। जो आज निकला, जिसके बारे में चेतावनी में पिछले 10 दिन से दे रहा था, ये तो अब शुरुआत हुई है। और इस शुरुआत के बाद में अब जो आगे बदलाव होगा, वो बदलाव सरकार के विरुद्ध होता हुआ जनता को दिखाई देगा। जनता सरकार के विरुद्ध होती हुई नजर आएगी। केवल भारत के अंदर ही नहीं होने वाला ये पूरे वैश्विक स्तर के अंदर ग्रहिक परिस्थिति ऐसी बन रही है कि पूरे विश्व के अंदर होता हुआ नजर आता है। जहां एक और कावड़ यात्रियों के बीच में कावड़ यात्रा जब स्टार्ट हुई थी, उसमें सरकार ने ये बोला, यूपी सरकार ने, कि नेम प्लेट लगाई जाएगी, सभी व्यापारी नेम प्लेट लगाएंगे, सभी, किसी पर्टिकुलर ये धर्म के विरुद्ध नहीं था ये कार्य, सभी व्यापारियों के लिए ये बात बोली गई थी। तो नेम प्लेट लगाया जा सकता था। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कानून, नई पेशकश ला दी कि कोई भी इस दौरान को ऐसा कोई वो नहीं है कि आप अपनी नेम प्लेट लगाओ। क्यों? क्या नेम प्लेट लगाना गलत था?
सभी लोगों के लिए बोला गया था ना नेम प्लेट लगाना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों के नाम सिमिलर नहीं होते, या ऐसा नहीं है बहुत सारे लोगों के नाम सिमिलर होते हैं। तो ये चीज़ें, ये तो एक विवादित परिस्थितियों को बढ़ावा देने वाली बात थी। नेम प्लेट तो हिंदू भी लगाएगा, मुस्लिम भी लगाएगा, सिख भी लगाएगा, ईसाई भी लगाएगा, जैन भी लगाएगा, बुद्धिज्म भी लगाएगा। जो भी लोग दुकान कर रहे हैं, मार्केट में बैठे हैं, वो तो सभी लोग नेम प्लेट लगाएंगे। तो इससे कतराना क्यों था? क्यों ये कानूनिक विवाद निकाल के सामने लाया गया? ये इसीलिए लाया गया क्योंकि इसको मुद्दा बनाया गया, और ये मुद्दा बना भी, और ये धर्म के रिलेटेड मुद्दा बना। तो अब इस समय के ऊपर इसी प्रकार के छोटे छोटे मुद्दे विचारिक मतभेदों को उत्पन्न करेंगे, कठिनाइयों को उत्पन्न करेंगे, परिस्थितिक बदलाव को उत्पन्न करेंगे, समस्याएं उत्पन्न करेंगे, और हर देश के अंदर उत्पन्न करेंगे। बांग्लादेश जूझ रहा है, पाकिस्तान और भी ज़्यादा खतरे में आ रहा है, वहीं तालिबान बोल रहा है पीओके को भारत को दे दो, भारत के हक में दे दो, भारत के लिए। वहीं अफगानिस्तान का झंडा लहराया गया। कराची के अंदर सांसद के ऊपर बहुत तेज़ी से सुरक्षा बढ़ा दी गई। क्यों? पाकिस्तान ने बयान नहीं दिया जब दूसरे राज्यों के अंदर अफगानिस्तान का झंडा लहराया गया, पाकिस्तान के झंडे को हटाकर उन्होंने बयानबाजी नहीं करी। इसलिए नहीं करी, वो चुपचाप बैठे हुए, उनको पता है कि किस प्रकार से घटनाएं चल रही हैं। हम अपना पेट पाल लें, यही काफ़ी है, बाहरी वालों का पेट कैसे पालेंगे। तो यूएसए के अंदर भी स्थिति इन चुनावों के बाद में 5 तारीख के बाद में बद से बदतर होती जाएगी, और ये पहले से ही होता हुआ नजर आएगा। कनाडा के अंदर अब जो अगले साल 2025 में चुनाव आने वाले हैं, वो बहुत बड़े बदलाव को दिखाएंगे। ये यहीं से ही जनता के प्रति एक नए फैसले निकल के आएंगे, बाहरी देशों के प्रति एक नए फैसले निकल के आएंगे। किसने सोचा था 5000 स्टूडेंट्स भारत के अंदर वापस लौट आएंगे बांग्लादेश में, जो काम करने के लिए या पढ़ने के लिए या किसी कार्यवर्ष गए हुए थे। एकदम से सिचुएशन ऐसे बदल जाएगी, किसने सोचा हुआ था? किसी ने नहीं सोचा था ना। रातों रात बदली है, कुछ घंटों के अंदर बदली है, और इसी प्रकार से कुछ घंटों के अंदर ही बदलती हुई नजर आएगी आगे वैश्विक स्तर के ऊपर। उम्मीद है आज की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आज के लिए इतना ही। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल लाने वाला हूँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव सेशन कि युद्ध कहाँ पर होगा और किस प्रकार से होगा। इससे पहले मैं लाने वाला हूँ आप लोगों के पास में अपना, जो ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर युद्ध होता है तो हम किस प्रकार से किन जगहों को सुरक्षित समझ सकते हैं वैश्विक स्तर के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर। ये बात मैं आप लोगों को अब दोबारा से बताऊंगा। 18 मार्च को ऑलरेडी ये बात मैंने बताई थी, लेकिन एक बारी फिर से आप लोगों की जानने की इच्छा है, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि वो बातें भूल के जो बहुत पहले बताई गई थी, नई बातों को आप लोगों के सामने लाया जाए। तो दोबारा से मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ें बताने वाला हूँ। नाटो विपरीत हो रहा है, रशिया विपरीत हो रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अपने अपने परिवार को संभाल के रखो। आज लाइक करने के लिए नहीं बोला, लाइक नहीं करे हैं, लाइक करो प्लीज़। जो जो लोग जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो। जैसे ही लाइक का बटन दबा देते हो, उसके साथ साथ राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन होता है, जो एक ही बार जीवन में दबाना होता है आपको। उसको दबा के नोटिफिकेशन को, घंटी वाले बटन को जैसे ही दबाओगे 3 ऑप्शन खुलेंगे। उसके अंदर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ऑल का होता है, उसको ऑल पे कर लिया करो, ताकि आप लोगों के पास में आने वाले सेशंस की नोटिफिकेशन आनी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि यूट्यूब पे सबसे बड़ा लोगों का ये समस्या रहती है कि नोटिफिकेशन नहीं आता, हमें पता ही नहीं लग पाता लाइव सेशन कब हो रहा है और कब जा रहा है। तो वो इसी कारण होता है, आपने या तो यूट्यूब का नोटिफिकेशन फ़ोन में बंद कर रखा होता है, या फिर आप लोगों ने एप्लीकेशन का, ये चैनल का नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा होता। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कलयुग 4,32,000 साल का है या 5,000 साल का है, ये एक बहुत ही विवादित प्रश्न है। 5,000 साल, 1,200 वर्ष, 1,200 दिव्य वर्ष, या 4,32,000 साल, ये सारा कुछ हम लोगों के लिए ही, हम लोगों के द्वारा ही क्रिएट किया हुआ है। अभी वो घोर कलयुग आता हुआ मुझे नहीं दिखाई दिया जिसके अंदर ये बोला गया था, भागवत महाभागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर ये बात कही गई है, या फिर सभी धर्म ग्रंथों के अंदर ये बात कही गई है पुराणों में, कि जिस समय पर प्रभु का बोलबाला खत्म हो जाएगा, जिस समय के ऊपर लोग घरों में प्रभु का पूजन करना बंद कर देंगे और कली का पूजन करेंगे, वो समय घोर कलयुग का होगा। तो अभी तो मेरे अनुसार ये दूसरा युग परिवर्तन का समय चल रहा है, जिसमें प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं। आने वाले समय के अंदर कठिनाइयाँ हमारे सामने अभी और भी ज़्यादा आती हुई नजर आएंगी, और यहीं से ही शुरुआत होगी। अभी क्यों हम जगह जगह पर भगवान को मानते हैं,
क्यों मंदिरों में मान जाते हैं? अगर ऐसा कुछ होता तो हम ना तो भगवान को मानते ना मंदिरों में जाते, और कली का ही बोलबाला होता, चारों ओर माया छाई हुई होती। तो इस बात से आप लोग यकीन कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि चीजें अभी परिवर्तित होने में ज्यादा लंबा तो नहीं, 4,32,000 जितना तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ वर्षों का समय अभी भी बचा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।